आज और आज का जो सेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिस्टम एसेंशियल। राइट। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपनी लोकेशन शेयर करते हैं तो लोगों को पता चलता है कि किस किस लोकेशन से लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। साथ ही साथ आप जो है इस बिजनेस में किस किस लोकेशन से है ये हमको पता चलता है। और साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया हुआ है और आपके पास अगर टीम मेंबर्स हैं और अभी भी अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप उनको एक बार रिमाइंडर कॉल जरूर करें। बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो लोग सिस्टम से लगातार कनेक्टेड रहते हैं उनके दिमाग में कभी भी निगेटिविटी नहीं आती। राइट। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने टीम मेंबर्स को जरूर कॉल किया करें। कैसी भी परिस्थिति हो तो भी कॉल करें, अभी तो बहुत अच्छी है बट कैसी भी परिस्थिति हो कॉल जरूर करें, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि जो लोगों की टीम सिस्टम से कनेक्टेड रहती है उनका बिजनेस जो रहता है वो हमेशा ग्रो करता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने टीम मेंबर्स को कॉल करें। आने वाले 1 से 2 मिनट में मैं स्टार्ट करूंगा। तब तक हम देख लेते हैं कि किस किस लोकेशन से लोगों ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले टॉप पे चल रहे हैं, लखनऊ से हमारे तरुण सिंह जी चल रहे हैं। मुकेश सिंह जी उत्तर प्रदेश से, गुड मॉर्निंग जी मुकेश जी। रवि कुमार कुशवाहा जी प्रयागराज से। बिलासपुर से प्रभाकर जी। रतनपुर से राजेश जी हैं। तो अलग अलग लोकेशन से लोगों ने अपनी लोकेशन डालना चालू कर दी है। मनीष सिंह जी जबलपुर से। अश्विन जी कोरबा से हैं। जीटी महान जी पुणे से हैं। जीटी मान सर को की सबसे खास बात यह है कि वो हर मीटिंग में रहते हैं। और सबसे बेस्ट थिंग मुझे लगती है कि जो लोग सिस्टम से कनेक्टेड हैं उनमें से सर का भी एक नाम है जो लगातार मैं से देखता हूँ कि हर मीटिंग्स में वो रहते हैं। फिर किसी ने एमएनटी के नाम से कोलकाता से ज्वाइन किया हुआ है तो अपना नाम वो चेंज करें। चंदन प्रयाग जी प्रयागराज से हैं। ब्रजमोहन जाटव जी इंदौर से हैं। झारखंड से हमारे साथ हैं, बहुत सारे लोग हैं। ओके, डॉक्टर अभिषेक जी जालौन से हैं। जयपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कान्हा जी प्रजापत जी। तो दोस्तों ये सभी जो लोग हैं जिन्होंने सुबह का हमारा जो मॉर्निंग कॉल ज्वाइन किया है, अयोध्या जी से भी हमारे साथ लोग हैं। अलग अलग लोकेशन से सुनील यादव जी हरियाणा से हैं। पंजाब से भी हमारे साथ लोग हैं। ज्योति शर्मा जी यूपी से हैं। तो आप सभी का दोस्तों आज की इस मीटिंग में स्वागत है। और जैसा कि आपको सभी को पता है कि अभी पिछले 2 दिनों में एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर चल रहा था। वो था आपका थाईलैंड ट्रिप क्वालिफायर का ऑफर चल रहा था। राइट। सो जितने भी हमारे क्वालिफायर हैं, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। कल रात तक हमारे टीम में भी काफ़ी आइडिया लगी। 2-2:30 बज गए थे, सभी लीडर लगे हुए थे अपने अपने काम पे। और एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा का संचार जो है पूरी टीम में है। राइट। सो दोस्तों ये जो प्रोसेस है, जिन इस प्रोसेस में जो लोग भी नए लोग आए हैं इस सिस्टम में उनके लिए आज का सेशन है। और जो लोग पुराने हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट सेशन है। क्यों? क्योंकि नए लोगों को समझ में आएगा। डू और डोंट्स में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें जो हैं आपके बिजनेस के लिए जरूरी होती हैं। और साथ ही साथ जो लोग पुराने हैं उनके लिए आज भी एक ही को सवाल है। क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक लंबा समय देने के बाद जो मुझे समझ में आया है वो ये समझ में आया है कि लोगों की आदतों को बदलना बहुत कठिन होता है। और ज्यादातर लोग जो परेशान होते हैं वो दूसरों से नहीं होते, वो अपनी आदतों से होते हैं। राइट। सो आदतों को बदलना है और इस इंडस्ट्री में सक्सेस के लिए जो महत्वपूर्ण जरूरी आदतें होती हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। राइट। सो अगेन मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मोर देन 300 से ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है लोगों का अभी तक हो चुका है। और ड्यूरिंग द मीटिंग भी मैं यही कहूंगा कि आप अपने लोगों को कॉल जरूर करें, मीटिंग से कनेक्ट करें। बार बार जो सक्सेस होती है वो रिपीटेड होती है, बोरिंग होती है, पर सक्सेस उसी से मिलती है। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था वो रस्सी वाली कहावत, रस्सी आवत जात है सिलपत पर निशान। तो वैसे ही सक्सेस के लिए जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो रिपीटेड होती हैं। आपको तब तक ट्रेनिंग लेना है जब तक कि आप ट्रेनिंग ना ले सकें। और जब तक आप ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं तब तक आप ये मत मानिएगा कि मुझे सब कुछ आता है। राइट। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आज की इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। और 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करता हूं। चाहे तो आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे रख सकते हैं जिससे कि
आपको प्रॉपर तरीके से चीजें दिखाई दें। मनीष जी, मेरी स्क्रीन जब शेयर हो तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। जी सर। क्या स्क्रीन दिख रही? ये सर विजुअल है सर, स्क्रीन वॉइस भी क्लियर है। ओके। तो दोस्तों, सिस्टम एसेंशियल जो है के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उन बातों पे जिन पे हम लगातार बात करते रहते हैं, और हम चाहते भी हैं कि सिस्टम से रिलेटेड जो जरूरी चीजें हैं वो टीम के डेप्थ से डेप्थ तक हर व्यक्ति को जाए, राइट। सो हम कंटिन्यू करते हैं सिस्टम एसेंशियल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम। सिस्टम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे दुनिया में बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि यार हमारे कारण चीजें हो रही हैं, या बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि यार किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के कारण जो है चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, और अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एक मन में डाउट रहता है कि फिर हम कैसे सरवाइव करेंगे या कैसे जिएंगे। ये एक बहुत ही कॉमन सा सिनेरियो है जो आप सभी को महसूस होता है, राइट। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं सिस्टम की, तो सिस्टम वो चीज होती है जहाँ पे एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि चीजों पे जो है चीजें चलती हैं। मतलब कि सिस्टम वो चीज है जिसके कारण हर एक चीज चल रही है। जैसे देश की इकोनॉमी की अगर हम बात करूं, या आज पूरे दुनिया, या आज पूरी दुनिया की हम बात करते हैं, तो दुनिया में कितने लोग आते हैं कितने लोग जाते हैं, पर दुनिया चलती रहती है, देश चलता रहता है। वो किस कारण से चलता रहता है? वो चलता रहता है सिस्टम के कारण, राइट। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हर दिन हमको लोगों से मिलने का मौका मिलता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग आते हैं। कई लोग हमसे जो है कह सकते हैं कि हमसे सेटिस्फाइड रहते हैं, कई लोग हमारे विरोध में रहते हैं। कई लोग जब इनिशियल लेवल पे आते हैं तो बहुत अच्छा उनका बिहेव रहता है, कई लोगों को बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन आज पूरी पूरी की पूरी जर्नी में अगर आप देखोगे, आप में से बहुत सारे लोग अभी इस मीटिंग में हैं जिनके साथ हजारों लोगों ने बिजनेस में पार्टिसिपेट किया होगा। लेकिन आज की डेट में अगर अपन देखते हैं तो चंद लोगों के नाम आपको याद होंगे, लेकिन फिर भी सिस्टम चल रहा है। इट मीन्स दैट कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिस्टम है। तो आज हम उसकी बात कर रहे हैं कि सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और सिस्टम के माध्यम से अगर आपने एक चीज जैसे मैं कल एक रीडिंग कर रहा था, और शायद एक कोई रील देख रहा था, तो मैंने देखा कि अमेजोन कंपनी के बारे में एक बहुत ही अच्छी दिलचस्प बात पता चली थी कि अमेजोन कंपनी इनिशियल 7 ईयर जो थी वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं थी, राइट। और आज की डेट में हर घंटे वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाती है। तो मेरे को सिर्फ एक ही दिमाग में बात आई कि अगर वो 7 साल जिंदा नहीं रहते या सरवाइव नहीं करते या सिस्टम को फॉलो नहीं करते, तो फिर आज वो इतना बड़ा नाम नहीं बन पाते। सेम आज हम जिस प्रोजेक्ट में हैं, जिस कंपनी में हैं, उसको भी इनिशियल लेवल पे हमने देखा, और उधर से देखते देखते आज हम जहां तक पहुंचे हुए हैं। तो उस पूरी जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लोग टिके रहे, जो लोग कंसिस्टेंट रहे, जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, वो लोग प्रॉफिटेबल हैं। और सेम वही चीज आप सभी के लिए एप्लीकेबल रहेगी कि आप भी अगर सिस्टम में ना सिर्फ मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, लाइफ में कहीं पे भी हैं और कंसिस्टेंट हैं, लगातार हैं, सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो सक्सेस जो है वो आपको 100% मिलेगी। ये एक कंफर्मेशन है, और इस चीज को मुझे लगता है कि सभी लोग एग्री करेंगे। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि यहाँ पे भी आपको सक्सेस के लिए सिस्टम इंपॉर्टेंट है बनाना। और ज्यादातर हम में से आपसे ज्यादा जो लोग होते हैं वो क्या फील करते हैं? वो सिस्टम से पहली बात तो कनेक्टेड नहीं होते हैं, और दूसरी बात ना अपने लोगों को कनेक्ट करवा पाते। और फिर वो उनका क्वेश्चन होता है कि सर आप जो है जिस तरीके से आप सक्सेसफुल हैं, जिस तरीके से आपकी टीम में लीडर डेवलप हो पा रहे हैं, वैसे हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? कारण ये है क्योंकि जो सबसे सीक्रेट जो राज है इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने का या सक्सेस होने का, वो यही है कि आपको छोटी छोटी एक्टिविटी जो है वो प्रॉम्प्टली करनी पड़ेंगी, और लगातार करनी पड़ेंगी। तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आपकी टीम में, आपके एसोसिएशन में, आपके कम्युनिटी में कुछ लोग आपकी तरह के जुनून के बनेंगे।
आपकी तरह के क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसा लीडर होता है वैसी ही उसकी टीम होती है, ये कंफर्म है। मतलब अगर मैं बात करता हूँ ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में, मिस्टर मिंट में टाइटंस का नाम है, तो उसमें आज हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे नाम जो है ट्रेनिंग्स में आते हैं और हमको सुनने को मिलते हैं। और साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में बात करूं तो बहुत सारे लीडरों को आप सुनते होंगे। तो आप ऑब्जर्व करिए कि जो जो लीडर ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में हैं, उनके नीचे जो डेवलपमेंट हो रहा है, और एज कंपेरिजन टू जो लीडर अपने टीम में ये एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं या ट्रेनिंग्स मीटिंग में नहीं है, उनकी टीम में जो डेवलपमेंट है, उसमें जमीन आसमान का आपको अंतर देखने को मिलेगा। राइट। तो मेरा आपसे बस यही कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस इंडस्ट्री में नए हैं, या आप चाहते हैं कि इसमें एक आप बड़ी जो है कह सकते हैं इतिहास लिखें या बड़ा नाम करें, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बता रहा हूँ वो सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, कि इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। राइट। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। इस बिजनेस में चार महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये आपके लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपकी हैबिट कैसी है, और आपकी एक्शन कैसी है। राइट। सो आज जैसे हम कंपनी के फाउंडर्स की बात करते हैं, तो कंपनी के फाउंडर्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि उनका एक ही इंटेंशन है कि इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है। ये एक इंटेंशन है। राइट। अब इस इंटेंशन के बीच में बहुत सारे हमने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन सारे चीजें तब क्लियर हो जाती हैं जब हमारे दिमाग में ये आता है कि यार इनका इंटेंशन क्या है, इनका दिमाग में चल क्या रहा है, ये चाहते क्या है, इस कम्युनिटी को कहाँ बढ़ाते हैं। फिर आते हैं लीडरों के। तो जो लीडर प्रॉपर तरीके से लोगों को गाइड कर रहे हैं, जैसे पहले गाइड कर रहे थे वैसे आज भी गाइड कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टीम में उस टीम का जो झुकाव होता है उस लीडर की तरफ आ जाता है, क्योंकि उनको समझ में आता है कि यार ये व्यक्ति का इंटेंशन है कि वो काम करना चाहता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपके जो बिहेवियर है, आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपके जो हैबिट है, आपके जो एक्शन है, वो आपके सिस्टम का निर्माण करते हैं, और साथ ही साथ आपका खुद का भी पर्सनल निर्माण करते हैं, और आपका एक ऑरा क्रिएट करते हैं। तो ये चीजें जो है इस बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपना जैसा बिहेवियर रखते हो, जैसा आपका सोच है, अगर आपकी सोच में ही निगेटिविटी है या दिमाग में निगेटिविटी है, तो उसका इम्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। हैबिट्स आपकी कैसी हैं, जैसे अभी ठंड का बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है, और ट्रेनिंग्स मीटिंग्स का टाइम है, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, तो उनका एक आदत रहती है कि सर उठ नहीं पाते। राइट। सो उठ नहीं पाते, तो जिंदगी में एक चीज समझ लीजिए कि समय बहुत लिमिटेड है, टाइम बहुत लिमिटेड है। अभी नहीं उठे तो बाद में उठना मजबूरी हो जाएगी, तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। और फिर एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आप सभी को पता होगा कि ऑफर चल रहा था थाईलैंड ट्रिप का। तो अगर चैट बॉक्स ऑन है, तो जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है वो प्लीज चैट बॉक्स पे जो है वो अगर वो वन टैप कर सकते हैं तो प्लीज टैप करें। अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चार पांच नाम भी अगर मुझे अभी मिल जाएं, या 10 नाम मिल जाएं, तो बहुत बड़ी बात होगी। क्यों? क्योंकि ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है जो मौका मिलता है तब उसको मिस कर देते हैं। राइट। सो अभी चैट बॉक्स में हम चेक करते हैं कि कितने लोग हैं जिन्होंने नाम डाले हुए हैं। तो देख सकते हैं कि अच्छे नाम जो है यहाँ पे दिख रहे हैं। राइट। सो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनके जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा लोगों ने नाम डाला है। राइट। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो वंश जायसवाल जी हैं, जितेंद्र जी हैं, सलीम जी हैं, बहुत सारे लोगों के नाम जो हैं दिख रहे हैं यहाँ पे। संतोष जी हैं, अनिल राठौर जी हैं, पुष्पेंद्र जी हैं, रवि जी हैं, ज्ञानेंद्र जी हैं, ज्ञानेंद्र जी हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। तो दोस्तों ये मौका था, और उस मौके पे जिन्होंने अचीवमेंट लिया हुआ है उनका नाम यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे लोग अभी नहीं भी होंगे बट ऑफिस, बिकॉज कल बहुत रात में 2 से 3 दिन बजे तक लोगों ने आइडिया भी लगाई हुई हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि जो मेन प्रोसेस है वो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद होगा क्या? देखिए, जो ट्रिप है, मैं अपनी टीम में लास्ट मीटिंग मैंने ली थी तो मैंने हमेशा बताया था कि ट्रिप इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, एक एसोसिएशन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई भी ट्रिप कंपनी की तरफ से आता है, तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जब आप किसी ट्रिप्स में या किसी इवेंट में जाते हैं, तो पहली बात तो आप जिस माहौल में, उस माहौल से 4 से 5 दिन बाहर निकल जाते हैं। फिर दूसरी चीज जो होती है वो होती है कि आपके साथ जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो एक एक साथ एक ओरा में एक थॉट प्रोसेस वाले लोग मिलते हैं। फिर तीसरी चीज क्या होती है कि जो कंपनी के फाउंडर्स हैं, जिन पे
आप जिनको देख के, जिनको सुन के आपने निर्णय लिया है इस काम को लेकर, उनके साथ आप 4 से 5 दिन जब बिताते हैं तो आपको समझ में आता है कि इनकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, किस तरीके से चीजें हो रही हैं। और साथ ही साथ आपको वहां पे ऐसे लोगों से मिलने को मौका मौका मिलता है जो प्रॉपर सिस्टम से काम कर रहे हैं, चीजों को प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। जो आप गलतियां कर रहे हैं वहां से आपको ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। और फिर एक विजन पे जब 400 से 500 लोग, 200 लोग या 150 लोग, जितने भी लोग होते हैं, जब एक विजन के साथ, एक मिशन के साथ उतरते हैं, वापस आते हैं, तो एक जबरदस्त मोमेंटम जो है वो क्रिएट होता है। लेकिन ये मोमेंटम जो है वो उन्हीं लोगों के टीम में क्रिएट होता है जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को कह सकते हैं कि ग्रैब कर पाते हैं, राइट। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली है तो उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन अगर आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करी हुई है तो आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि अभी आगे जो मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ओके। सो दोस्तों, आगे चलते हैं। अब सेकंड, मैं पूछना चाहूंगा आपसे में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी चाहते हैं कि जिनका ऑफर वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो प्लीज चैट बॉक्स पे टू टाइप करें। चाहते हैं कि सुनने के बाद कि नहीं यार सर हमने मिस किया तो ठीक है, लेकिन अभी भी हम चाहते हैं कि हम ऑफर क्वालिफाई करें, वो प्लीज चैट बॉक्स में टू टाइप करें। ओके। ग्रेट। बहुत सारे लोग चाहते हैं। ओके। अब इस पे मैंने आपको क्या बताया कि मैटर ये नहीं करता है कि आपने जो, मैं कहता हूँ कि इतिहास कभी नहीं बदल सकते हैं। तो इतिहास कभी हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप फ्यूचर में भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रेजेंट में जो आप करोगे वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, राइट। तो अब दूसरी चीज बात करते हैं कि अब जो समय बचा हुआ है उसमें हम कैसे ऑफर क्वालिफाई कर सकते हैं और उसका क्या बेनिफिट हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं, राइट। सो देखिए, मैंने आपको बोला कि ऑफर का जो मेन पर्पस होता है, थाईलैंड हो या कहीं का भी हो, वो नहीं है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कंपनी ने, मान लीजिए इस साल 2026 में अगर आप बात करें तो कंपनी ने 4-5 ट्रिप बनाए, और चारों 5 ट्रिप में आप अपने 5, 10, 15, 25, 50 जितने भी आप लोग हैं उनको लेकर आप साल भर जाइए, क्वालिफाई करवाइए। आप अपनी इनकम देखिए, आपकी 25 से ज्यादा इनकम 26 में होगी। और सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बता दूं कि 26 के फर्स्ट मंथ में ही ये ऑफर जो है के लोग जो है वो क्वालिफाई होके आउट ऑफ इंडिया जाएंगे। मतलब हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 400-500 लोग अभी इस मीटिंग में होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग अभी भी, जिनका ड्रीम है कि मैं फॉरेन ट्रिप करूं, राइट। और ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं, पैसे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो प्रायोरिटीज के कारण नहीं जा पाते। लेकिन अगर आप साल के पहले ही जाते हो तो पहली बात, मार्केट में या जो लोग आपको जानते हैं वो पूछेंगे भाई क्या क्या कर रहे हो। लौट के आने के बाद आपके अंदर अलग एनर्जी रहेगी, अलग एनर्जी रहने के बाद आपका टीम का मोमेंटम देख लीजिएगा। और सेम हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमने फील किया 2024 में, हमने बहुत अच्छा फील किया हुआ। सो अगर आप चाहते हो कि भाई 2026 आपका जबरदस्त रहे, तो तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी। मतलब जब बारिश होती है तभी आप जो है तैयारी नहीं करते घर बनाने की, उसके पहले से करना पड़ता है। तो अभी हमें बस समय है, तो उसका क्या बेनिफिट कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पहले तो अपनी प्राथमिकताएं डिसाइड करनी पड़ेगी, आज निर्णय लेना पड़ेगा कि यार मुझे, अगर आज ये चीज समझ में आई है, सुबह सुबह मैंने डिसीजन लिया है, समझ में आया है, तो मैं इस ऑफर को क्वालिफाई करूंगा ही करूंगा। इसके बारे में आपको अभी डिसीजन लेना पड़ेगा। इच्छा होना और करने में क्या डिफरेंस है वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो आप अपनी प्राथमिकताएं सेट करिए। आपकी प्राथमिकताएं इस बिजनेस में जो है, अगर आपके पास ड्रीम्स नहीं है, अगर आपके पास गोल्स नहीं है, तो आज आप एक ड्रीम्स और डिजायर पैदा कर सकते हैं कि भाई जनवरी में मैं इस कंपनी के माध्यम से एक फॉरेन ट्रिप में जा रहा हूँ। एक छोटा सा टारगेट है, लेकिन टारगेट बनाइए। जिनके पास नहीं है और जिनके पास है, जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है, उनके पास टारगेट होना चाहिए कि जनवरी में मैं अपने टीम के 50 लोगों को, 25 लोगों को या 100 लोगों को लेके जा रहा हूँ। दोनों के पास एक जेन्युइन शॉर्ट टर्म गोल्स की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। अब जब ये डिसाइड हो जाए तो फिर आपके जो काम होंगे, आपका जो लक्ष्य है, उसके प्रति आपका जो प्राथमिकता है वो आपके लक्ष्य के प्रति होना चाहिए, मन के अधीन नहीं होना चाहिए कि भाई अभी तो ठीक है मैं कर रहा हूँ, बाद में इच्छा होगी तो नहीं करूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डे वन बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन बीच में क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे एक्साइटेड नहीं रहते हैं। तो जैसा कि
सेकेंड चीज होती है वो है कि आपको फोकस करना है कि भाई इस काम को मुझे अचीव करना है। तो अब ये कैसे अचीव होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये ऑफर दो पार्ट में डिवाइडेड था। पहला ऑफर आपका था किस चीज को लेकर कि भाई वन डे का सेल्फ का था, और दूसरा ऑफर है कि टीम वाइज है। तो यहाँ पे न्यू मेंबर से लेकर चैंपियंस तक के लिए एक टारगेट रखा हुआ है। देन चैंपियन से लेकर अलग जो लेवल है एग्जीक्यूटिव तक एक अलग टारगेट रखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव से लेकर आपके जो मैनेजर लेवल तक जो है अलग टारगेट रखा हुआ है। देन मेंटर जो है उसके लिए मैनेजर से लेकर मेंटर तक एक अलग टारगेट रखा हुआ है। लेकिन इन सबसे बेस्ट चीज में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके लिए हमारे पास दो स्लैब है, 15-15 दिन का दो स्लैब है। पहले जो नए लोग हैं उनके लिए महीने भर का स्लैब है। तो ये पूरा का पूरा जो टाइम है, इस पूरे के पूरे टाइम में आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ मिलके अगर फोकस करते हो, आप अपना फोकस करते हो कि भाई मुझे इस ऑफर को क्वालिफाई करना है, तो बिलीव करना कि आप में से जब कुछ लोग मेरे साथ जो है इस ट्रिप में चलेंगे, तो वहां पे आप मुझे बताइएगा कि सर आप इस ट्रेनिंग्स में अटेंड करने के बाद हमने इस ऑफर को क्वालिफाई किया। और आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा लौटने के बाद मैं जरूर सुनना चाहूंगा, राइट। सो आप अपनी प्राथमिकताएं सेट करिए कि आने वाले एक महीने के लिए मेरा फोकस जो रहेगा, मेरी जो प्राथमिकता रहेंगी फैमिली के बाद ये जो बिजनेस है इस पे रहेंगी। अगर आप किस कोई अगर आपके पास कोई जॉब या बिजनेस है जिससे आपका खर्च चलता है, तो आपकी प्राथमिकता वहां होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरी प्राथमिकता होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी अनंता ब्लॉकचेन आई है उसको बढ़ाने के बारे में, अपने सपनों के बारे में होना चाहिए, राइट। तो इस चीज को हमको थोड़ा ध्यान रखना है। और आप अपनी सक्सेस को लेकर थोड़ा सा फोकस हो जाइए, क्योंकि आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सक्सेस के लिए। अब इसके लिए आपको जो चेंजेस करने हैं वो आपको महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब ये ऑफर आया था तो बहुत सारे लोगों को पता था कि ये ऑफर आने वाला है, लेकिन आप देखिए कि उसमें से बहुत सारे लोगों ने फिर कमिटमेंट अपने सीनियर के साथ करे होंगे कि सर नहीं हम तो क्वालिफाई कर लेंगे, हम तो क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया, समय निकल जाने के बाद भी, इवन 2 दिन का हमको एक्सटेंशन मिला था बिकॉज जो टेक्निकल एरर था जिसके कारण लोग आईडी नहीं लगा पा रहे थे, उनके लिए भी कंपनी ने एक्सटेंशन दिया। फिर भी बहुत सारे लोगों ने उसको मिस किया, और आज वो बोलेंगे सर करना चाहते हैं किसी तरीके से करवा दीजिए, तो वो हो नहीं पाएगा। लेकिन अभी भी हमारे पास एक महीने का टाइम है, और अपने ऊपर आप अपना परिवर्तन करिए। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि गलती करना गलत बात नहीं है, हाँ उसको बार बार करना गलत बात होती है। तो आप अपने ऊपर परिवर्तन करिए, अपने अंदर चेंजेस करिए। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बिजनेस के लिए, आपकी लाइफ के लिए। तो सेल्फ डेवलपमेंट, आपकी थॉट प्रोसेस, आपके राइट माइंडसेट, आपके राइट एटीट्यूड और राइट बिहेवियर पे आपके अंदर एक ऑरा क्रिएट होता है जो आपको अंदर से नॉलेजेबल बनाता है। तो आप लगातार स्टडी करिए, इस इंडस्ट्री को समझिए, जानिए कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या हमको पॉजिटिव मेंटेलिटी की जो बुक्स होती हैं वो पढ़ने की ज़रूरत होती है, लगातार किस तरीके से हमको काम करने की ज़रूरत होती है। जब आप अपने अंदर इंटरनल चेंजेस करते हैं, साथ साथ एक्सटर्नल चेंजेस, कि आपका ड्रेस कोड कैसा है, आपकी स्माइल कैसी है, आपकी फिजियोलॉजी कैसी है, किस तरीके से आप बात करते हैं, और आप किस तरह के वॉच या किस तरह के शूज़ पहनते हैं, इससे लोगों के अंदर एक मैसेज जाता है जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ तो अलग कर रहा है। और आज इसकी बातों में, इसके बोलने के तरीके में कहीं ना कहीं बहुत परिवर्तन दिख रहा है, तो लोग आपसे प्रभावित होते हैं। और ये इंडस्ट्री, बिलीव करिए, तो सिर्फ और सिर्फ प्रभाव पर डिपेंडेंट है। अगर आपके साथ अच्छे लोग हैं तो वो आपका प्रभाव है, अगर आपके साथ नहीं है लोग तो भी आप उसका आपका प्रभाव है। आप अपने प्रभाव को बढ़ा और घटा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने चेंजेस, अपने अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको कर राइट। अभी लास्ट मैं मनीष जी से मिला, जबलपुर की मैं भी घटना आपको बताता हूँ। मनीष जी से मिला, मनीष जी की हेल्थ काफी ज्यादा मतलब थी, और रिसेंट में हमने जब मुलाकात करी तो जबरदस्त उन्होंने पर्सनालिटी अपनी बना ली, राइट। सो मैं उसके लिए तारीफ कर रहा हूँ, बट देखने से मुझे समझ में आया कि यार बहुत बहुत जबरदस्त चेंजेस करा है। तो फिजिकल चेंजेस दिख रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल चेंजेस दिख रहे हैं। इंटरनल चेंजेस में आप लोग देखते हैं कि मनीष जी बढ़िया ट्रेनिंग्स मीटिंग्स लेते हैं, कंडक्ट करते हैं, नॉलेजेबल सेशंस देते हैं, तो लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया के लोगों को जान रहे हैं। तो इसी तरीके से ये बिजनेस में भी आपके ऊपर भी वो चीज एप्लीकेबल होती है कि जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तब आपका नॉलेज लेवल का लेवल क्या था, जब आप इस बिजनेस में तब आप ब्लॉकचेन के बारे में क्या जानते थे, और आज आपका नॉलेज क्या है। इस सारी बातों के आधार पर ही डिसाइडेड होता है कि आपका बिजनेस कितना ग्रो होगा। बिकॉज पीपल विल ज्वाइन यू व्हेन दे सी द चेंजेस विद इन यू। लोग उन्हीं के साथ काम करना पसंद करते हैं जो उस पर्टिकुलर काम के अंदर को आपको अपग्रेड करता जाता है, सिखाता जाता है, और अपने कम्युनिटी के लोगों की हेल्प करता जाता है। जो लोग नए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है अडॉप्ट द कल्चर।
यहाँ का कल्चर आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, और पहले आप ऑब्जर्व करिए छोटी छोटी जो चीजें होती है सिस्टम से रिलेटेड, एसोसिएशन जो है लोगों का, उनके बारे में, और जो एक्टिविटीज होती है उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लेकिन फिर बोलूंगा, अच्छी चीजों को ही ऑब्जर्व करिएगा, बुरी चीजें भरी पड़ी हुई हैं। मतलब आज इस सिस्टम में बात करें या दुनिया में हर जगह बात करें, हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग गलत चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, अच्छी चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो फिर बोलूंगा, ऑब्जर्व करना है आपको पॉजिटिव चीजों को, जो लोग काम कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना, ना कि नेगेटिव चीजों को। छोटी छोटी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, लर्निंग ट्रेनिंग्स, मीटिंग, पर्सनल डिस्कशन जो होता है, इसके नोट्स बनाइए। बिकॉज जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ऑलवेज कीप ए नोटबुक, प्रैक्टिस एंड डुप्लीकेशन, ये बहुत ही जरूरी चीज है। अगर आप ये दो तीन चीजें करते रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपकी टीम में एक पॉजिटिव डुप्लीकेशन होता है, आपकी टीम में लीडर तैयार होते हैं। और फिर आप देखेंगे कि आपकी टीम में जो लीडर तैयार होते हैं, वो हर ऑफर, हर चीज जो है वो क्वालिफाई करते हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, और जब हमने इस बिजनेस में स्टार्ट किया तो हमारे से पहले भी बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ चुके थे, लेकिन आज चंद जो लोग बड़े नाम में हैं, उनमें से ईश्वर की कृपा से हमारी टीम को भी लोग जानते हैं। उसका सिर्फ एक काम है, कारण है, वो ये है कि काम करने का तरीका। हमने पहले दिन से ही सोचा था कि कोई भी ऑफर हो, कोई भी छोटा से छोटा भी ऑफर हो, या कोई भी कंपनी का इवेंट होगा, हम उसको मिस नहीं करेंगे, जब तक कि बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे याद है कि जो एक मेरा जब खुद का शादी था जिस दिन, उस दिन का बस एक दो दिन का जो था इवेंट, वो हमने मिस किया होगा। शायद मुझे याद नहीं कि मैंने कोई इवेंट मिस किया है। तो आप सभी से भी ये चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको दिमाग में एक चीज रखना पड़ेगा, कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई मैं कोई भी इवेंट या कोई भी ट्रेनिंग या कोई भी मीटिंग अटेंड जो हो रही है, उसको मैं मिस नहीं करूंगा किसी भी रीजन से। और आप देखोगे जब ये एटीट्यूड आपके अंदर आएगा, आपकी टीम में आएगा, और आप तब जाके पॉजिटिव और पैसिव इनकम बना पाओगे। अदरवाइज आप एक्टिव इनकम में ही रह जाओगे कि दो लोग, चार लोगों को ज्वाइन करवा दिया, वहां से कमीशन आ गया, उसके बाद फिर आप वेट कर रहे हो कि यार अब पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन अगर आप सिस्टम से कनेक्ट कर दिए लोगों को, तो आप देखोगे कि पैसिव इनकम आएगी, आपको लगातार आएगी, कुछ टाइम करने के बाद आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि जो कोई भी ऑफर आता है, उसको आप मिस मत करिए। और बाद में फिर हाथ में हाथ मलता रहता है कि यार मेरी टीम क्यों नहीं बढ़ रही, मेरे लोग क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि आपने उनको वो फील ही नहीं दिया, ना खुद लिया ना दिया। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ज्यादातर लोग इस मीटिंग में भी जो लोग हैं, हम में से ज्यादातर लोग जो हैं, वो लोगों के अंदर पोटेंशियल है कि वो कर सकते हैं। वो उनको ही पता है, बस छोटी छोटी आदतों के कारण, छोटी छोटी हैबिट्स के कारण जो है वो मिस कर पाया जा रहा है। तो अभी हमारे पास पूरा महीना है, 15 दिन से एक महीने का टाइम है। तो हमारी टीम के माध्यम से हमको जो है इसको करना है। तो बी टीचेबल एंड बी अकाउंटेबल, बच्चों की तरह जितने इनोसेंट होते हैं उस तरीके से काम करना है। बी रेडी टू अडॉप्ट द टेक्निक्स इन कल्चर, डोंट क्रिटिसाइज, कंप्लेन एंड कंडम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लाइफ में आपको अच्छा इंसान बनाती है। जो लोग बार बार लोगों की बुराई करते हैं, वो ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ पे भी सिस्टम के लोग जो ज्यादा बुराई करते हैं, उसको लोग उनके साथ कुछ दिन तक काम करेंगे, बात करेंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद लोग उनको टॉक्सिक समझ के उनको इग्नोर करना चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर चेंज हो रहा है, अगर वो सिर्फ पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के साथ हो रहा है, तो फिर वो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई चीज सबके साथ की जा रही है, इट मीन दैट कि वो बहुत सोच विचार के दी गई होगी, और उसमें से ज्यादातर लोगों ने अगर उसको एक्सेप्ट किया है, इट मीन दैट कि वो भले के लिए ही है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, वो लोगों को नहीं समझ में आती हैं, लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उनका सोच जिस हिसाब से, वो अपनी जगह पे सही है। बट कहीं ना कहीं जब लॉन्ग टर्म विजन की बात की जाती है, लॉन्ग टर्म गोल्स की बात की जाती है, तो वहां पे कई बार हमको चीजें समझ के उसके साथ जुड़ना पड़ता है। और जब तक नहीं समझ में आती, तब तब तक स्टडी कर सकते हो आप, ठीक है। रिस्पॉन्स प्रॉपरली योर सजेशन फॉर अप्लायंस, कीप योर वर्ड्स। अगर आप कोई कमिटमेंट करते हैं, जैसे कि अभी रिसेंट की बात करता हूँ मैं, कि एक ऑफर आया कि भाई ऑफर को क्वालिफाई करना है। डे वन का एक दिन का ऑफर था, बहुत सारे लोगों ने कमिटमेंट किए कि सर हम क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद बहुत सारे लोग उसको मिस कर गए, रीजन कुछ भी हो सकता है। तो आपको अगर कोई चीज 5 दिन 10 दिन पहले से पता है, उसके बाद भी अगर आपके साथ मिस हो रहा है, इट मीन दिस कि आप उस काम को लेकर सीरियस नहीं, राइट। और अगर आप कर रहे हैं, तो इट मीन दैट कि आप सीरियस हैं। तो अब ये क्वेश्चन सभी की लीडरशिप के ऊपर भी आता है कि भाई मौका तो सबके पास था, पर फिर क्यों नहीं हुआ। और फिर अगर आपकी टीम आपकी बात नहीं सुनती, या फिर टीम आपको फॉलो नहीं करती है, तो फिर आप कंप्लेन ऊपर मत करो। क्योंकि कारण ये है कि जब आपके पास मौका था, तब आपने अपनी लीडरशिप का उपयोग नहीं किया, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि टीम या लोग
जो है वो सब समझदार हैं, सब जानते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए कि जब मौका मिले तो अपने आप को प्रूव करके दिखाइए, और जब आप प्रूव करके दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक कारवा बनेगा। जैसे अभी ऑफर आया था वनडे का, सिंपल सा ऑफर था कि भाई एक आपको नई आईडी $2000 की लगानी है, और मुझे लगता है कि लगाई भी होगी लोगों ने। तो आज मेरी टीम में मैं देखता हूँ तो मेरे टीम में बहुत सारे लेग्स है, मतलब लेफ्ट राइट लेग जो भी है, मैं तो हमेशा ये कभी मानता नहीं, लेकिन हर जगह से क्वालिफायर है। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ उस चीज को लेकर कि हाँ क्वालिफायर है, और आने वाला अभी जो महीना है उसमें भी हमको मालूम है क्वालिफाई है। क्यों? क्योंकि हमने खुद ने भी किया है। अगर हम पैसे बचा के सोचें कि भाई हम बड़ा पैसा बना लेंगे तो कभी नहीं होगा। तो नई आईडी लगाना है, ठीक है, हमने लगाया है और अपने टीम में भी प्रमोट किया है, तो हम बोल क्यों पा रहे हैं जब हमने खुद किया हुआ है। राइट। सो सभी लोग इस चीज को ध्यान रखें कि जो हो चुका है उसको, अब ये हमको यहाँ पे इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, लोग निगेटिव तुरंत देखने लगते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अब आप ये अपने अपलाइन को देखना मत चालू कर देना, क्या देखो हमारा अपलाइन तो क्वालिफाई नहीं हो, नहीं। हो सकता है कोई स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन आप ये समझिए कि अभी भी 1 महीने के बाद भी, अगर 1 महीने का जो भी हमारा टाइम रहेगा या 15 दिन का जो टाइम रहेगा, उसमें भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर जरूर देखने वाले हैं कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सोचने वाली बात हो जाएगी। ओके। बी काउंटेबल। टीम अकाउंटेबिलिटी, आपके जो कर्तव्य हैं आपके प्रति, कम टीम के प्रति, वो ईमानदारी से करिए। कल रात में हमारे एक हरदा के लीडर हैं अनिल राठौर जी, वो लगे हुए थे रात के 2 बजे तक क्वालिफाई करने के लिए, और उनका क्वालिफिकेशन हुआ। तो लगातार अब उनको जो चैलेंजेस आ रहे थे तो हमने मीटिंग उनको साथ जूम किया और क्वालिफाई हो गए। सो अब क्या होगा उसके बाद, मुझे मालूम है कि जब वो ट्रिप से आएंगे तो उसके बाद उनकी टीम में एक जबरदस्त मोमेंटम रहेगा। सो अब बी टीचेबल और बी अकाउंटेबल, हमेशा अपना लेन देन स्पष्ट रखिए, और अपने जो कर्तव्य है उसको फॉलो करते रहिए। देखिए आपका बिजनेस कितना जबरदस्त ग्रो करता है। ओनरशिप मेंटेलिटी। बहुत सारे लोग कोई भी ऑफर या कोई भी टारगेट जो है वो अचीव क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज वो उस काम को वो अपना मानते ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आप में से ज्यादातर लोग जो हैं उसमें से हर व्यक्ति को ईश्वर ने सेम शक्ति, सेम सामर्थ्य और सेम नॉलेज दे के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसका पूरा दोहन कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। कारण ये होता है कि आप उस काम को अपना नहीं मानते। राइट। तो ये कोई मनी मेकिंग स्कीम या कंपनी नहीं है, एक पूरा जेन्युइन प्रोजेक्ट है जो ब्लॉकचेन बेस्ड है। और आने वाले टाइम पे जब ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट नए नए डिप्लॉय होंगे, सारी चीजें होंगी, तो आप बिलीव करिए जिनके पास कॉइन है, जो अभी सोच रहे हैं कि इसका रेट ये है वो है, वो आप समझेंगे कि वो बहुत बड़ा एसेट क्रिएट कर पाएंगे। और हम एसेट क्रिएट करने के बिजनेस में, दुनिया में दो तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं। पहले लोग होते हैं जो पैसे वाला बनना चाहते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जो वेल्दी बनना चाहते हैं। ठीक है, एसेट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं हमेशा बोलूंगा पैसे वाले में फोकस मत करिए, एसेट क्रिएट करिए, वेल्दी जो है अपनी वेल्थ बनाइए। क्योंकि जब आप एसेट क्रिएट करते हैं तो आप ये समझिए कि आप रिचेस्ट पर्सन कहलाते हैं। और अगर आपने पैसों पर फोकस किया कि भाई 10,000 या 20,000 या 1 करोड़ या 2 करोड़ या 10 करोड़ रुपए कमाने का सोचा है, तो अभी भी आपका जो सोच है वो चेंज करिए। आपको हमेशा वेल्दी और एसेट क्रिएट करने के बारे में सोचिए। तो हम एसेट क्रिएट कर रहे हैं जो कि धीरे धीरे उसकी ग्रो होगी, ना कि एक दिन में होगी। राइट। तो ओनरशिप मेंटेलिटी का मतलब होता है कि सीरियस कमिटमेंट जस्ट लाइक योर जॉब और बिजनेस। आपका कमिटमेंट आपके जिस तरीके से, जहां से आपका घर चलता है उसमें है, तो इस बिजनेस में होना चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल के साथ होना चाहिए। शॉर्ट टर्म पे रखेंगे तो दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, और यहाँ नहीं तो कहीं और भी अगर करेंगे तो काम तो करना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया में यहाँ से छोड़ के वहां जाएंगे तो वहां पे काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तो आप फिर भी हो सकता है कि 6 महीने, साल भर, या 1 साल, 2 साल, 3 साल की जर्नी है, मतलब आपने एक लंबा समय निकाल के एक जर्नी तय कर चुके हैं। लेकिन कहीं दूसरी जगह पे भी अगर वर्क करते हैं तो जीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक है। बी इंडिपेंडेंट एज फर्स्ट यू कैन, डोंट वेट फॉर योर सपोर्ट फॉर एवरी स्मॉल थिंग। ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको कोई चीज मिल रही है तो सबसे पहले आपका स्टेप्स खुद का होना चाहिए कि भाई मैं कर लूंगा। ये आपको थॉट प्रोसेस रहेगी। और अगर छोटी छोटी चीजों में आप काम इंडिपेंडेंट रहेंगे तो आप समझ लीजिए कभी बड़ा मोमेंटम नहीं क्रिएट होकर पाएंगे। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीजें खुद करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपकी टीम में एक जबरदस्त मोमेंटम बनेगा। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टीम। आपकी टीम के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो करिए। अभी बहुत सारे लोग को दिक्कत आ रही थी मेटामास्क से आईडी लगाने पे, या सिर्फ पॉलिस आईडी लगाने में कुछ टेक्निकल एरर भी था। लेकिन उस समय एज अ लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग भी हैं, भले वो एक आईडी भी क्यों नहीं लग रही हो आपकी टीम में, लेकिन अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सबसे पहले उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करें, सीखें और उसकी हेल्प करें, ताकि वो कंफर्ट रहे और फिर चीजों को अच्छे से कर पाए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। और उसके बाद रिमेम्बर, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। लोग आपको क्यों याद करेंगे?
लोग आपको क्यों लीडर मानेंगे? जब लोगों को पता चलेगा या लोग जानेंगे कि आपके अंदर कुछ क्षमता है, क्वालिटी है, या आपने उनके टफ टाइम में उनका हेल्प किया। हेल्प का मतलब ये नहीं कि 10,000 रुपये उधार दे दीजिए, वो गलत होता है। फाइनेंशियल लेन देन नेटवर्किंग में गलत होता है। हेल्प का मतलब होता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, कोई चैलेंजेस आ रहा है, तो आप किस तरीके से सपोर्ट करते हो, वो जो है हेल्प होती है। और सही गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। सही सलाह दुनिया में लोग देते ही नहीं, तो सही सलाह अगर अपनी टीम में अगर लोगों को दे रहे हो आप, तब लोग आपको याद करते हैं। ठीक है। सेंस ऑफ अर्जेंसी ऑफ मोमेंटम। इस बिजनेस में सक्सेस अगर आपको हासिल करना है, तो आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी को समझना पड़ेगा और मोमेंटम को समझना पड़ेगा। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब ये होता है कि बहुत तेज धूप पड़ रही है और आप नंगे पैर हैं, तो आप रोड जो है वो धीमे धीमे पार नहीं करेंगे, दौड़ के पार करना पसंद करेंगे, क्योंकि धीमे चलेंगे तो पैर जल जाएंगे। उसी तरीके से इस बिजनेस में अगर आप चाहते हो कि आपका गोल है कि भाई मुझे एक लॉन्ग टर्म, एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है, और मुझे मालूम है कि मेरे पास समय लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, तो फिर हम एक एक दिन क्यों खराब कर रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, घंटे बाद कर लेंगे? करना है तो करके करिए और छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे इस चीज है कि एवरी वन हैज ए लिमिटेड टाइम, वर्क फास्ट, गेट टाइम ऑफ योर लाइफ, फिनिश ऑल द चैलेंजेस एज सुन एज पॉसिबल। दिस बिजनेस नॉट ए टेस्ट मैच। ये बिजनेस सच में टेस्ट मैच नहीं है। और जो लोग इसमें टेस्ट मैच की तरह काम कर रहे हैं, उनकी घर की जरूरतें भी पूरी नहीं होती हैं। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सीरियस कमिटमेंट किया कि भाई आने वाले 6 महीने, साल भर में मैं इस काम को पूरी ताकत के साथ करूंगा, और मैंने उनकी जिंदगी बदलते हुए देखी है। और आप अगर नए हैं, तो मैं आपको भी बोलता हूँ कि आपकी भी जिंदगी बदलेगी। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक चीज सही बता देता हूँ, वो है कि इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। लोग पैसे को प्राथमिकता देते हैं, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बिजनेस में नॉलेज है। अगर आपने नॉलेज को इम्प्रूव कर लिया ना, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ, वो आपको नुकसान नहीं देगा, प्रॉफिट ही देगा। हमने मेहनत करी, इस इंडस्ट्री को समझा, लगातार लगे रहे, समय लगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको इनिशियल लेवल में सक्सेस मिल गई, हमको लंबा समय लगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहे, समझते रहे, और आज एक अच्छे प्लेटफॉर्म मिला, तो वहां पे हमको चीजें समझ में आई और एक सक्सेस को हमने हासिल किया। सेम आपके साथ भी होगा। पेशेंस हमको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। ठीक है। क्रिएट मोमेंटम एंड मेंटेन मोमेंटम जस्ट लाइक एयरप्लेन। ये बिजनेस में ऐसे समझ लीजिए कि मोमेंटम क्रिएट करने के लिए, हर पिछले मीटिंग में मैंने बोला था कि यहाँ पे तेजी से कर डालिए और सक्सेस हो जाएगी। लेकिन अभी मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये टाइम मोमेंटम क्रिएट कैसे होगा, वो भी बता रहा हूँ। इट मीन्स दैट कि अभी जैसे जिन लोगों की टीम में क्वालिफायर हुए, अभी लगभग लगभग जिसकी टीम में अभी क्वालिफाई हुए, वो जब जाएंगे तो मोमेंटम क्रिएट होगा। अभी 15 दिन, 1 महीने जो हमारे पास टाइम है, उसमें हमने पूरी ताकत लगा दी। मोमेंटम ऐसे तो क्रिएट होता है कि भैया साल भर आपको जो है जाना नहीं है, साल भर आपको मेंटेन करना है। लेकिन मोमेंटम क्रिएट करने के लिए 1 महीना, जैसे अभी 1 महीना का जो ऑफर है नए बंदों के लिए, या चैंपियंस के लिए, या मैनेजर के लिए, हाँ मेंटर्स के लिए, तो ये 1 महीने आपको मेहनत करनी है। यहाँ पे आपने मेहनत करके मोमेंटम क्रिएट करके लोगों को अपने ट्रेनिंग्स, मीटिंग और सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, तो साल भर उसका इफेक्ट रहेगा, साल भर उसका इम्पैक्ट आएगा आपकी टीम में। तो मोमेंटम क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि कोई मशीन की बटन चालू कर दिया मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। मोमेंटम का मतलब ये होता है कि लीडर को एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई मुझे अभी इस टाइम पे ज्यादा मेहनत करनी है। जैसे कि अगर आप देखो तो जब युद्ध में जो सेनाएं होती हैं, हर देश के पास सेना है, तो 24 घंटे सेनाएं युद्ध नहीं लड़ रही, लेकिन वो तैयार करती है। लेकिन जिस टाइम पे युद्ध हो रहा है, तो उस समय पे पूरी ताकत झोंक देती है, तब जाके जीत हासिल होती है सामने वाली सेना को या आपको, जिसने ज्यादा मेहनत करी। उसी तरीके से जब कोई ऑफर आता है, या जब कोई आपके कंपनी को आपको टारगेट के ऊपर बात करती है, तो उस समय अपने आप को निचोड़ देना है हमको। निचोड़ देने का मतलब होता है कि अपना पूरा फोकस जो है वहां पे डाल देना है। तो उसका इम्पैक्ट जो है पूरी कम्युनिटी को पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई टोकन का विड्रॉल आ जाए तो मैं उसको सेल कर दूं, तो आप कंपनी को बढ़ा नहीं रहा, आप घटाने के बारे में सोच रहे हो। समझिए कि मोमेंटम एक बार क्रिएट कर देंगे, तो प्राइस बढ़ेगा, इम्पैक्ट होगा, और हर एक व्यक्ति प्रॉफिटेबल रहेगा। जैसे कि सेना युद्ध में पूरी ताकत लगा देती है, तो वहां पे जीत हासिल होती है, तो पूरा देश को फायदा होता है। और अगर वो हारते हैं तो पूरा देश गुलाम बन जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे बिजनेस में भी है कि यहाँ पे आप अगर अभी जो ऑफर है उसमें मैक्सिमम क्वालिफाई करिए ना, 500, 400, 600, 1000, कंपनी तो बोल रही ना कि हम सबको लेके जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में से पिछला ट्रिप नहीं लेके गए। अरे भाई, वो कंडीशन थी, चीजें चेंज हुई, अभी चीजें वापस से चेंज होंगी, वापस से सारी चीजें हो जाएंगी। तो हमको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे तुरंत जो माइंड में नेगेटिव थॉट आता है ना, वही आपकी जो कह सकते हैं सक्सेस में बाधक तत्व है, वही चीज है। जैसे ही कोई चीज पॉजिटिव कोई बताता है, तो हमारा ब्रेन के अंदर एक साइकोलॉजिकल होती है, एक स्टडी करी गई है कि हमारा दिमाग जो है ना, हर चीज का काट तुरंत पैदा करता है।
ताकि आप कंफर्ट जोन में रहो। मतलब जैसे सुबह उठने के बारे में बोलते हैं ना कि भाई सुबह उठो, गर्मी ठंड में अच्छा 4 बजे घूमो, आप एक्सरसाइज करो, तो हमारा दिमाग को तुरंत एक एग्जांपल देता है, यार कल 12 बजे रात में सोए थे, इस सुबह तो नहीं उठना चाहिए आज, क्योंकि रात 6 घंटे 8 घंटे की नींद भी होना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही काम में भी होता है, जब कोई ऑफर आता है या कोई चीज आती है तो जिनको नहीं करना होता वो तुरंत उसका काट देते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप से झूठ बोलते हैं। आप मोमेंटम क्रिएट करने के लिए, आपकी टीम ही आपकी कंपनी है। आप अपनी टीम में, अपनी कंपनी में, अगर आपने अपनी टीम में 10 लोगों को भी, जो नए लोग हैं अगर वो 10 लोगों को भी लेके जा रहे हैं, तो देखिए जबरदस्त मोमेंटम बनेगा। नहीं तो जिनके पास 10,000 की टीम है, वो अकेले नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी टीम में जो मोमेंटम था सब खत्म हो चुका है। तो इसी को थोड़ा समझने की जरूरत है। टेक मैसिव एक्शन, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन एंड 3 वे। अब ये चीज बहुत जरूरी है। अभी हमारा फोकस एरिया क्या है? हमारा फोकस एरिया था पहले कि $2,000 की आईडी लगाना है और जो है ऑफर क्वालिफाई करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिस्टर मिंट में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहां पे जब हमने वर्किंग चालू की तो $100 की आईडी लगती थी, और एक समय के बाद अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा पैकेज है उसको लोग बाय करते हैं, बहुत नॉर्मली बाय कर रहे थे, नॉमिनल, मतलब छोटे पैकेज की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस था, जो हमारा फोकस एरिया था, वो 10,000 या $5,000 के सब्सक्रिप्शन में हो गया था, और लोग भी बहुत इजीली आ रहे हैं। तो आपको भी आपका थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने जो दो एक दिन का टारगेट था वहां पे व्यक्ति विशेष था, इस कारण से हमने $2,000 की बात करी, लेकिन महीने भर में कोई लिमिटेशन नहीं है, और जैसे हम पहले काम कर रहे थे वैसे कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो 3.0 का प्लान है उसको अगर आप बारीकी से समझे तो एंड यूजर का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि प्राइस उसके लिए मैटर करता ही नहीं। कम होगा तो टोकन ज्यादा आ जाएंगे, तो सामने वाला अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। ज्यादा होगा तो टोकन कम आ जाएंगे, तो जो कमिटमेंट है वो फुलफिल होगा ही होगा। तो अब ये जो टाइम है, ये टाइम वेट करने का नहीं कि भाई सब अच्छा होगा। आपके पास ये जो टाइम है वो टाइम है कि भाई अब आप डेली प्लान करने में फोकस करें। एक प्लान इन अ डे, एक प्लान हर दिन। एक व्यक्ति एक ही फोकस करे कि मुझे मिनिमम एक व्यक्ति को प्लान दिखाना है, एक प्लान, सिर्फ वन प्लान इन अ डे अगर आप करते हो, आप देखो कितना बड़ा मोमेंटम बनता है। और जो हंगर है जिनके अंदर भूख है, उनके लिए कोई लिमिट नहीं, सक्सेस के लिए कोई लिमिट नहीं होती। 10 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 100 प्लान भी एक दिन में किए जा सकते हैं। डिपेंड करता है करने का तरीका क्या है। नहीं तो लोग बोले सर 100 प्लान तो होते ही नहीं, नहीं होते हैं। आप एक सेमिनार कर लीजिए, एक इवेंट कर लीजिए, एक साथ भी 100 प्लान होते हैं। बस सोचने की आपकी शक्ति होना चाहिए। डिपेंड करता है, मिनिमम एक प्लान मैंने आपको बोला है, मैक्सिमम क्या है? सिंपल सा एक ही रूल है, जितने जिसके ज्यादा प्लान, जिसकी टीम में जितने ज्यादा प्लान होते हैं, उतनी ज्यादा उसकी टीम में सक्सेस होती है। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। और ये तीन चीजें जिसकी टीम में ज्यादा हो रही हैं, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन और 3 वे कॉल, मतलब फॉलोअप हो रहा है, ये तीन चीजें जिसकी टीम में ज्यादा हो रही हैं, वही सक्सेस हासिल करेगा, वही टॉप पे आपको एंड ऑफ द डे दिखेगा। तो आप डिसाइड करो कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है? स्टे फोकस, लगातार काम करते रहें, बिना रुके काम करते रहें। ये तो आम जिंदगी के लिए भी बात एप्लीकेबल है। जो लोग घर में बैठे रहते हैं, सिर्फ कुछ नहीं करते रहते, उनकी घर में इज्जत नहीं होती, तो काम को तो छोड़ ही दीजिए। राइट? तो आपको अगर जीवन में अपने आप को महान बनाना है या सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको लगातार काम करना करना पड़ेगा, बिना रुके काम करना पड़ेगा, और अपने जो अपलाइन है उनके गोल्स में आपको सब शामिल रखना पड़ेगा। राइट डुप्लीकेशन, राइट डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? राइट डुप्लीकेशन का मतलब सिंपल सी बात है, आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, आपकी टीम को सब पता है। आप किसी की बुराई कर रहे हो तो भी टीम को पता है, अच्छाई कर रहे हो तो भी पता है, आप अच्छे इंसान हो ये भी टीम को पता है, आप मतलबी इंसान हो ये भी टीम को पता है। तो सीधी सी बात है, राइट डुप्लीकेशन को अगर एक शब्द में डिफाइन करें, तो आप अपने ऊपर काम करिए, अपने चरित्र को स्पष्ट रखिए, अपने फोकस अच्छा रखिए, अपने गोल्स को अच्छा रखिए, बाकी बाय डिफॉल्ट आपकी टीम में डुप्लीकेट हो जाएगा। राइट? तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि राइट डुप्लीकेशन हो, तो दो चीजों का ध्यान रखिए। कुछ भी अगर माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहा है या कोई भी दिमाग में कुछ आ रहा है, तो अपने आप से एक सवाल पूछना है कि जो मैं करने जा रहा हूँ क्या वो मेरी टीम कर पाएगी? और उसके बाद उसका अगर आपको आंसर मिलता है, तो दूसरा सवाल अपने आप से पूछना है, क्या मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम करे? तो अगर आपको दोनों सूरत में आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव आपको मिलते हैं, तो फिर आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। ठीक है? काउंसलिंग एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, ये बहुत बार बार बोला जाता है, और ज्यादातर लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स आता है वो उसके कम्युनिकेशन गैप के कारण आता है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप अपनी टीम के साथ कनेक्टेड रहें, काउंसलिंग में रहें, अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग में रहें। अपने जो अभी जैसे अभी ऑफर चल रहा है हमारा बहुत जबरदस्त, तो इस एक महीने का जो ऑफर है उसको किस तरीके से क्वालिफाई करना है, आपके सीनियर के साथ बैठिए और उसके साथ प्लानिंग करिए। तो आपके दिमाग में ये भी विचार आ सकता है, क्या मेरा सीनियर तो सीरियस है ही नहीं,
तो जरूरी नहीं कि वो नहीं है तो आप प्लानिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में आप आईबीओ हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो, आपको सुबह का जो सिस्टम है, सिस्टम ने आपको बता दिया कैसे चीजें हो रही हैं, तो आप खुद भी प्लान कर सकते हो, खुद भी नॉलेजेबल हो। इसी का ध्यान रखने की जरूरत है। बिजनेस रिव्यू एंड एनालिसिस, जो ये काम करेगा, प्लान दिखाएगा, शो करेगा, उनके लिए लाइन है कि आपका बिजनेस कितना हुआ, उसका रिव्यू करिए, एनालिसिस करिए, कहाँ कमी हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, और उसके बाद आप काम करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। कार्डिनल रूल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो इस बिजनेस में कभी भी माफ नहीं की जा सकती हैं, जो नियम है जो कभी बदल नहीं सकते हैं। वो ये है, नेवर पास नेगेटिविटी टू डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। नेगेटिविटी हमको कभी भी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन को नहीं करनी है। नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। आपके अगर एक्टिव अपलाइन है, जो सिस्टम और सिस्टम का मतलब जो मॉर्निंग कॉल में अटेंड करता है, ट्रेनिंग मीटिंग लेता है, प्लान दिखाते आता है, टेक्निकल साउंड है, वो आपका अपलाइन है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके मन में कुछ नया करने का विचार आ रहा है तो आप उससे एक बार डिस्कशन करिए, बताइए, और अगर वो हरी झंडी देता है तो उस काम को करिए। नेवर मेस अप विद एनी बडी, मनी, ईगो और स्पाउस। दोस्तों, हम जिस काम में हैं, वहां पे हम लोगों के घर तक जाते हैं, पैसे का लेन देन होता है और लोगों से बातचीत होती है, तो किसी के भी मान सम्मान में आप किसी का ईगो हर्ट मत करिए, किसी के पैसे का जो लेन देन है वो स्पष्ट रखिए, और अपने चरित्र को बढ़िया रखिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। इस बिजनेस में डे वन से, जिस दिन आपने ज्वाइन कर लिया, उस दिन से आप ही मालिक हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। योर अपलाइन यूजर वाइसली, आपके जो अपलाइन है उनको अगर आप सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आप सक्सेस को हासिल करेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉपर चीजों को समझाना। बिजनेस में हम कोई प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी में नहीं है, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। उस प्रोजेक्ट के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट बताना जरूरी है, क्योंकि हमारे और आपके संबंध हमेशा अच्छे बने रहें, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अपलाइन का सही इस्तेमाल का मतलब होता है कि आपका अपलाइन किसी भी तरह का कोई सपोर्ट या प्रिविलेज आपका राइट्स नहीं। मतलब कई लोग बोलते हैं ना, मेरा अपलाइन प्लान नहीं दिखाता है, पर मैं सोचता हूँ कि यार 1.5 साल से ज्वाइन है व्यक्ति, ये कब प्लान दिखाएगा? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं सोचता हूँ, बट हम फिर भी प्लान दिखाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हम इस बिजनेस में किसी दूसरे के सपने पूरे करने के लिए नहीं आए, हम अपने सपने पूरे करने के लिए आए हैं, और जो लोग हमारे साथ सीरियस है, हम उनके सपने पूरे करने के लिए आए हैं। और अगर हमारे पास समय है तो हम जरूर प्लान दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा वो पेंसिल है जो लगातार शार्प होना चाहती है, तो हम प्लान दिखा के अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। हम एक नए व्यक्ति को कोशिश करेंगे कि सही इन्फॉर्मेशन देना पाए। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनना चाह रहे हो, तो अगर आप अपने प्लान अपलाइन से अभी भी प्लान दिखा रहे हो, तो आप अपने साथ क्राइम कर रहे हो, क्योंकि बिजनेस आपका प्लान का बढ़ेगा, ख्याति आपके प्लान की बढ़ेगी, आपकी नहीं बढ़ेगी। तो आप अपने डे वन से कोशिश करिए, क्योंकि जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मुझे याद नहीं है मैंने राजेश सर से किसी को प्लान दिखाया। मैंने प्लान देखने के बाद जो है, आज अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो उंगली में एक या दो प्लान ही दिखाए होंगे आज तक। ये तो हमने डे वन से खुद ही प्लान दिखाया, खुद ही टीम बनाई, और बहुत अच्छी टीम हमको मिली ईश्वर की कृपा से। क्यों मिली? क्योंकि अपन यही चीज डुप्लीकेट कर रहे हैं, राइट? तो इसी का ध्यान रखना पड़ेगा। आप ऑर्डर नहीं दे सकते अपलाइन को, क्योंकि उसके पास भी टाइम, टीम है, प्रायोरिटीज है, और वो भी अपने अपलाइन की काउंसलिंग में है। जो आप डिमांड करोगे उसका 100 गुना अगर अपनी टीम को दे सकते हो तो ही डिमांड करो, चाहे वो अनंता कॉइन हो, चाहे वो पैसों का लेन देन हो। ठीक है। पावर ऑफ स्पीकिंग वर्ड। दुनिया में कोई भी चीज के पहले अगर आप ये 3 वर्ड जोड़ के देखते हो, कि जो आप बोलते हो उसमें जोड़ कर देखिए, यही तो मैं चाहता हूँ। जैसे कि आप बोलते हो कि मैं गरीब हूँ, मुझसे कोई नहीं जुड़ता, मेरी किस्मत खराब है, तो उसके आगे ये जोड़ के देखिए, यही तो मैं चाहता हूँ। या फिर आप ये जोड़ के देखिए कि मैं अमीर हूँ, मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, मेरा सब अच्छा हो रहा है, यही तो मैं चाहता हूँ। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। आपके अपलाइन के सबमिशन में रहिए, अच्छे अपलाइन के साथ सबमिशन में रहिए। पावर ऑफ यूनिटी आपको दिख ही रही है। आप इस मीटिंग में 400 से 500 लोग अभी भी होंगे शायद। तो अभी भी एक चीज को आपको समझने की जरूरत है कि हम एक साथ हैं तो हम सक्सेसफुल हैं, अगले के अकेले कोई भी सक्सेसफुल नहीं है। एक प्लान, एक दिन का टारगेट रखिए। 458 लोग हैं, अगर आप 458 भी अगर क्वालिफाई हो जाते हैं ऑफर के लिए या ट्रिप के लिए, तो आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ा मोमेंटम बनेगा। और मिस्टर मिन ने ऑलरेडी एक बार इतिहास लिख दिया, दोबारा इतिहास लिखने के लिए तैयार है। तो इसी को समझने की जरूरत है आपको, कि आपको कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। बस इसी का ध्यान रखिएगा। गलत कमिटमेंट, झूठ के साथ अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिन तक सक्सेस मिले, बाद में प्रॉब्लम आपको रहेगा। राइट कमिटमेंट, सही इन्फॉर्मेशन के साथ बिजनेस में लोगों को लेके आएंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी आपके ऊपर कोई बात नहीं आएगी। और आपकी जो बात आपके ऊपर कभी ना आए, उसके लिए आपको पॉजिटिव मेंटेलिटी से रिलेटेड बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जिसमें सवाल ही जवाब इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी बुक है। लोगों से कई बार मैं देखता हूँ कि लोगों को कॉमन सेंस नहीं होता है, तो उनके लिए लोक व्यवहार की बुक बहुत अच्छी होती है। सोचिए और अमीर बनिए। जिन लोगों के थॉट प्रोसेस में नेगेटिविटी है, या उनको बिलीव नहीं होता है कि यार मैं बहुत सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा,
उनके लिए है बड़ी सोच का बड़ा जादू। 21वीं सदी का व्यवसाय, बहुत जबरदस्त बुक है। कॉपी कैट मार्केटिंग, जो लोग नए हैं उनके लिए ये इनिशियल लेवल पे अगर कोई बुक पढ़नी है तो सवाल ही जवाब, वो कॉपी कैट मार्केटिंग अच्छी बुक हो सकती है। जो लोग नए होने के साथ साथ ये दोनों बुक्स पढ़ते हैं लेकिन उनको सक्सेस में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए बुक है मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, फ्रैंक बेडकर। बहुत हाईली रिकमेंडेड है, इस बुक को पढ़ो। ये बुक आपको सिखाएगी कि सेल्स होती क्या है। हम सेल्स के बिजनेस में नहीं है, लेकिन हम लोगों से मिलते हैं। तो लोग कई बार क्या होता है, आपको ऑब्जर्व करते हैं, चीजें आपकी गलत हो जाती हैं, तो अच्छी चीज भी लोग छोड़ देते हैं और वही चीज दूसरे से ले लेते हैं। तो अगर आपको जो छोटी छोटी कमियां हैं अगर उनको दूर करना है तो ये बुक पढ़िए, जितने बार पढ़ेंगे उतनी जबरदस्त है। जीत आपकी बुक आपको पॉजिटिव जो है रहने के लिए एक पथ देती है। अपलाइन जो रिकमेंडेड करते हैं, जैसे उनके ऑडियो और वीडियो सुनिए, मीटिंग्स और ट्रेनिंग अटेंड करिए, जिससे कि आपका नॉलेज और स्किल्स बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैट बॉक्स पे 5 टाइप करिए, ताकि हमको भी पता चले कि हम जो मेहनत करते हैं या जो टॉपिक है वो आपके लिए हेल्पफुल रहता है या नहीं रहता है। तो आप चैट बॉक्स पे जो है टाइप कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है डेवलपमेंट हो रहा है, और अपनी टीम में ये डुप्लीकेशन आप करिए, राइट। सो दोस्तों, जो मॉर्निंग का जो कॉल है, जो कल्चर है हमारे यहाँ पे, जो हमारी इंटायर टीम में जो लीडर्स हैं, जैसे राजेश सनोडिया जी हैं या मनीष जी हैं, ये जितने भी लीडर हैं वो बहुत मेहनत करके आपको ट्रेनिंग्स और मॉर्निंग मॉर्निंग कॉल्स प्रोवाइड करवाते हैं। और बिलीव करिए, ये मॉर्निंग कॉल्स जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, आपको अपने आप को, लोगों को और अपने आप को सिस्टम से कनेक्ट करके रखिए, तो ही जाके बड़ा काम होगा, अदरवाइज बोलने से काम नहीं होगा। सो होपफुली आज का जो मीटिंग है, जो ट्रेनिंग्स है, वो आपको समझ में आया होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने सीनियर के साथ आज बैठिए, उनसे डिस्कशन करिए कि किस तरीके से जो है वो इस महीने का जो प्लानिंग है, जो एक नया जो सेकंड जो हमारा जो ऑफर है उसको हम किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें प्लान करना है, उसके लिए प्लान करिए। और अपने आप से एक सीरियस कमिटमेंट करिए कि जनवरी 2026 में हम सभी लोग थाईलैंड में बैठ के बात को दोहरा रहे होंगे कि नहीं, हमको किस तरीके से यहाँ पे सक्सेस मिली, या वो मोमेंटम को आप फील कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीजों के साथ जो है हम आज की इस मीटिंग को यहाँ पे एंड करेंगे। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर कि आपने समय दिया और आज के इस सेशन के माध्यम से आपने समझाया। तो दोस्तों, उम्मीद है दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो ज़रूरत है यहाँ पे आपको इसे इम्प्लीमेंट करने की। यदि आप इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली आप सफल हो पाएंगे। तो इस कॉल को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं इवनिंग के पॉजिटिव कॉल में। थैंक यू सो मच सर।